आज हम आपको बताएंगे रणथंभौर दुर्ग का सुनहरा इतिहास। सवाई माधोपुर शहर के निकट स्थित रणथंभौर दुर्ग अरावली पर्वत पर 7 पहाड़ियों से घिरा है। यह दुर्ग चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। रणथंभौर दुर्ग की किलेबंदी इतनी सुदृढ़ थी कि अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद किला कहा था। हम्मीरदेव चौहान की आन बान शान के प्रतीक रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में ऐतिहासिक आक्रमण किया था। हम्मीरदेव लड़ते हुए तो वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी पत्नी रंगा देवी ने हजारों महिलाओं के साथ त्याग और बलिदान की मिसाल पेश करते हुए मुगलों के अधीन होने के बजाय जौहर कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो चलिए आपको बताते हैं अनेकों वीर गाथाओं, सुनहरे इतिहास का गवाह बने रणथंभौर की कहानी। रणथंभौर दुर्ग पर अनेकों आक्रमण हुए। हर बार यहां के सत्ताधारी राजपूतों ने अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों के हमले का करारा जवाब दिया। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बना यह दुर्ग आज भी अपने सुनहरे इतिहास को बताता है। किले पर दुश्मनों की नजर। 1209 में मोहम्मद गौरी ने किया आक्रमण। 1292 खिलजी ने किया आक्रमण। 1569 में अकबर ने किया आक्रमण। आक्रमणों की लंबी दास्तान। प्रकृति के सुंदर नजारों के बीच बेहद खूबसूरत रणथंभौर दुर्ग हमेशा ही दुश्मनों की नजर में खटकता रहा। हालांकि प्राकृतिक खाइयों के पास बने इस किले की सुरक्षा अभेद थी। एक तो किले की बनावट ही इसे सुरक्षा प्रदान करती थी, तो वहीं दुर्गम पहाड़ियों और खाइयों के बीच बना होने की वजह से भी इसकी सुरक्षा अभेद थी। रणथंभौर असल में विश्व मानचित्र पर अपनी एक स्थान रखता है। रणथंभौर का सबसे ज्यादा अगर नाम होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि बाकी जो किले होते हैं वो खुले हुए किले हैं और ये बख्तरबंद किला माना जाता है, ये अभेद्य माना गया है। और निश्चित रूप से अपन इतिहास को जानते ही हैं कि अभेद्य दुर्गों में शामिल क्यों हुआ, क्योंकि अचानक आकर के किसी दुश्मन अगर हमला करता है तो अचानक इसको आप जीत नहीं सकते। जब भी कोई युद्ध लड़ा गया वो कई सैकड़ों वर्ष तक लड़ा गया, तब जाकर के इसको फतह कर पाए। रणथंभौर का किला अपने आप में विश्व विरासत में शामिल हुआ है। लेकिन आक्रमणकारी अपने नापाक मंसूबे लेकर यहाँ की सत्ता को ललकारते रहे और यहाँ के राजाओं ने दृढ़ता पूर्वक इसका जवाब भी दिया। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमणों की लंबी दास्तान रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई और मुगल बादशाह अकबर तक चलती रही। रणथंभौर राजस्थान में अपने आप में अनेक विशेषताओं को समेटे हुए दुर्ग है। इस दुर्ग में कई प्रतापी शासकों ने अपना वंश स्थापित किया है, जिनमें जैसे हम्मीर यहाँ के सबसे मुख्य शासक हुए हैं, जो मुगल शासकों के लिए हमेशा अपनी आंख की किरकिरी बने हुए थे। इसके अलावा राजस्थान का जो पहला जौहर हुआ है वो यहीं हुआ है। रणथंभौर का दुर्ग एक गिरी दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध है। इसके चारों ओर खाई है और जब तक इस दुर्ग के लगभग समीप नहीं आ जाते तब तक ये दुर्ग नजर नहीं आता। मोहम्मद गौरी और चौहानों के बीच इस दुर्ग पर 1209 में युद्ध हुआ और इसके बाद 1226 में इल्तुतमिश ने किले पर आक्रमण किया। 1236 में रजिया सुल्तान ने आक्रमण किया, तो वहीं 1248-58 में बलबन ने किले की सत्ता हथियाने की कोशिश की। 1290-92 में जलालुद्दीन खिलजी ने किले को अपना निशाना बनाया, तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर बड़ी सेना लेकर हमला बोला। तेरह सौ 25 में फिरोज शाह तुगलक ने, तो 1489 में मोहम्मद खिलजी ने दुर्ग पर आक्रमण किया। 1530 में गुजरात के बहादुर शाह ने दुर्ग पर हमला बोला। 1543 में शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया। 1569 में अकबर ने की चढ़ाई। आमेर के राजाओं ने कराई संधि। 1569 में इस दुर्ग पर दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण किया, लेकिन आमेर के राजाओं के माध्यम से तत्कालीन शासक राव सुरजनहाड़ा से उसने संधि कर ली। वहीं 1429 में चित्तौड़गढ़ के महाराणा कुंभा ने भी इस दुर्ग पर हमला किया था। इस किले ने इतने युद्ध देखे कि किले का इतिहास शूरवीरों की शौर्य गाथाओं से पटा पड़ा है।
कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह और हमीर देव चौहान के हठ और शौर्य के प्रतीक इस दुर्ग का जीर्णोद्धार जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह और सवाई जगत सिंह ने कराया और महाराजा मान सिंह ने इस दुर्ग को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित किया। आजादी के बाद ये दुर्ग सरकार के अधीन हो गया, जो 1964 के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। किले का इतिहास जहां यहां पर हुए हमलों को बयां करता है, तो वहीं किले के अंदर की नक्काशी यहां के महल की खूबसूरती की मिसाल है। किले के अंदर के प्रवेश द्वार दुर्गम है, दुश्मन यहां आसानी से नहीं आ सकता, इसीलिए इसे अभेद किला कहा गया। 481 मीटर ऊंचाई पर बना किला, 12 किलोमीटर की परिधि, कुदरती खाई के पास बना किला, मजबूत और अजेय किला। रणथंभौर का बेहतरीन किला रण और थंब नाम की पहाड़ियों के बीच बना है। समुद्र तल से 481 मीटर ऊंचाई पर 12 किलोमीटर की परिधि में बना यह दुर्ग अपना विकराल रूप बताता है। दुर्ग के तीनों ओर पहाड़ियों में कुदरती खाई बनी है, जो इस किले की सुरक्षा को मजबूत कर अजेय बनाती थी। ये किला अपने आप में एक बहुत सारी विशेषताएं लिए हुए हैं। इस किले का जो हमारा रणथंभौर नाम पड़ा है, वो दो पहाड़ियों के रण और थंब नाम की दो पहाड़ियां, इनके बीच में दुर्ग बना, इसलिए इसका नाम रणथंभौर पड़ा। किले तक पहुंचने के लिए कई उतार चढ़ाव, सकरे और फिसलन वाले रास्ते तय करने के साथ नौलखा, हाथीपुर, गणेशपुर और त्रिपोड़िया द्वार पार करने पड़ते हैं। आज भले ही यहां पहुंचना आसान था, लेकिन किले पर आक्रमण के दौरान आक्रमणकारियों को यहां तक का सफर तय करने में नाकों चने चबाने पड़ते थे। आज भी जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है ऊपर किले पे जाकर के 25 किलोमीटर तक का सारा इलाका आप सीधे देख सकते हो, निगरानी में आपके रहता है। वो किला इस तरह से उन्होंने सूझबूझ के साथ बनाया था पहाड़ों के ऊपर कि 25 किलोमीटर तक का आसपास का कोई शत्रु आता है, किसी तरह की कोई विपदा आती है, तो वहीं से वो आप सर्च कर सकते हो। लेकिन 1 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर तो उस किले को देख नहीं सकते, लेकिन आधा किलोमीटर या मैं कहता हूँ 100 मीटर दूर से भी अगर आप देखोगे तो किला आपको दिखाई नहीं देगा। सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि किला आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन किले में रहने वाले लोग इतनी दूर तक देख सकते। उसको इस तकनीकी और पहाड़ों के साथ में इसी तरह से उसकी नक्काशी या उसको बनाया गया था, वो दूर से ऐसा लगता है जैसे पहाड़ है। इस पर यहाँ के शूरवीरों का पराक्रम ऐसा था कि आक्रमणकारियों की शामत आ जाती थी। इस किले में हमीर महल, सुपारी महल, हमीर कचहरी, बादल महल, जबरा भंवरा, 32 खंभों की छतरी, सामंतों की हवेलियां तत्कालीन स्थापत्य कला के अनूठे प्रतीक हैं। राणा सांगा की रानी कनपति ने यहां पर धतरी का निर्माण करवाया था, लेकिन किसी कारणवश पूरी न हो पाने के कारण आज भी वो अधूरी छतरी दर्शनीय है। जो भी किले में आता है वो यहाँ के हमीर महल का तो कायल हो जाता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। चलिए अब आपको बताते हैं इस अभेद किले का निर्माण कब हुआ और किसके शासनकाल में हुआ, और कब कब इस किले पर किसका शासन रहा, और कैसे यहां के शूरवीरों ने अपने शौर्य का पराक्रम लहराया। 5वीं शताब्दी ईसा में निर्माण, महाराजा जयंत ने करवाया निर्माण। किले पर अनेकों आक्रमण,
मुगलों के अधीन रहा दुर्ग। 1282-1301 ईस्वी में हमीर देव का शासन, 19 वर्षों का शासन, दुर्ग का स्वर्णिम युग। रणथंभौर का दुर्ग भारत के सर्वाधिक मजबूत दुर्गों में से एक है, जिसने यहाँ के शासकों को शक्ति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण महाराणा जयंत ने 5वीं शताब्दी ईसा में ही किया था। 12वीं शताब्दी ईसा में पृथ्वीराज चौहान के आने तक यहाँ यादवों ने शासन किया। इस किले का अधिकांश निर्माण कार्य चौहान राजाओं के शासनकाल में ही हुआ। 1282-1301 ईस्वी में यहाँ हमीर देव ने शासन किया। हमीर देव को रणथंभौर का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना गया। उन्होंने कला एवं साहित्य को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में किले को विस्तार मिला। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय भी ये किला मौजूद था और चौहानों के ही नियंत्रण में था। कई आक्रमण देख चुके इस दुर्ग पर राजपूतों का शासन रहा, तो मुगलों ने भी इस किले को कई बार अपने अधीन किया। 1192 में मोहम्मद गौरी से हारने के बाद दिल्ली की सत्ता पर पृथ्वीराज चौहान का अंत हो गया और उनके पुत्र गोविंद राज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया। गोविंद राज के अलावा वाधड़देव, प्रहलादन, वीर नारायण, वाघभट, नाहरदेव, जयमित्र सिंह, हमीर देव, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, राव सुरजन, हालां ने इस किले पर अपना नियंत्रण किया। 1282-1301 ईस्वी में दुर्ग का स्वर्णिम युग। हमीर देव ने किया 19 साल शासन। हमीर देव ने 17 युद्ध किए। 13 युद्ध में विजयी रहे हमीर देव। इसके साथ ही आमेर के राजाओं का भी समय समय पर दुर्ग पर नियंत्रण रहा, लेकिन 1282 से लेकर 1301 के बीच हमीर देव के शासनकाल में इतिहासकारों ने इस दुर्ग का स्वर्णिम युग करार दिया है। हमीर देव का 19 वर्षों का शासन इस दुर्ग का स्वर्णिम युग माना गया। रणथंभौर के राजा जो हमीर हैं, उनके बारे में एक चीज और कही जाती थी कि त्रिया तेल चढ़े न दूजी बार। इसी तरह से हमीर हट, ये कहावत है, हमीर हट और त्रिया तेल चढ़े न दूजी बार। इस तरह से लोग बताते हैं इतिहासकार कि अलाउद्दीन खिलजी के दो जो उनके हम लोग कहें सिपा सलार लोग थे, वो यहाँ आकर के शरण ले ली थी कोई गलती के कारण राजा हमीर के पास। तो राजा हमीर ने उनको अपनी शरण दे दी थी, ये कहा था कि मैं तुमको तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार उनको मैसेज दिया कि आप मेरे जो ये लोग हैं दोनों को मुझे लौटा दो, लेकिन चूंकि वो एक बार वचन दे दिया था, तो ये हमीर का हट था कि इतने बड़े बादशाह से वो भिड़ गए और पूरा अपने आप को उन्होंने पूरा राज जो था, क्योंकि इतने बड़े बादशाह से लड़ना संभव नहीं था, उनकी सेना से वो हार गए थे, लेकिन अपने हट को नहीं छोड़ा। दरअसल हमीर देव ने 17 युद्ध किए, जिनमें 13 युद्धों में उन्हें विजय मिली और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन सन 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वीरता पूर्वक सामना करने के बावजूद मुगल दुर्ग को जीतने में कामयाब रहे और इस तरह दुर्ग पर दिल्ली के सुल्तानों का अधिकार हो गया। 1509-1527 ईस्वी में किला राणा सांगा के अधीन आया, लेकिन एक बार फिर मुगलों ने इस पर नियंत्रण किया। और जो हमीर देव है, राजा हमीर, वो यहाँ आया, उसका यहाँ राज रहा 13वीं शताब्दी में। ऐतिहासिक घटनाक्रम के अनुसार जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तो उस समय क्या है कि जो उसके सैनिक थे, उसका कारण ये रहा, यहाँ आए, उनको शरण दी। हमीर से उन्होंने कहा छोड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि शरण में आए हुए को और हिंदू राजा जो है वो छोड़ नहीं सकता, यह अवैध है ना, हमारा एक संस्कृति है। तो उन्होंने आक्रमण किया। तो अपने भारतीय जो इतिहास है वो कहता है कि इसमें हमीर की पराजय नहीं हुई, हमीर विजयी हुआ, लेकिन कुछ भ्रांति ऐसी हो गई कि उसने सोचा कि मैं पराजय हो गई और उसने अपना जो शीश है वो भगवान शंकर को समर्पित कर दिया, जबकि वास्तविकता में तो ये हमीर की विजयी हुई थी। और बाद में जो सोचा कि हमीर खत्म हो गए, तो उन्होंने रानी ने जौहर कर लिया। करीब एक शताब्दी तक ये दुर्ग चित्तौड़ के महाराणाओं के अधिकार में भी रहा।
खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। ऐसे राजा जिन्होंने आक्रमणकारियों के आगे घुटने नहीं टेके और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, राव सुरजन हाड़ा ने। भले ही अकबर ने संधि कर ली, लेकिन अपनी शर्तों पर प्रजा के हित के लिए ऐसा सुनहरा अतीत है इस किले का। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। रणथंभौर किले के अंदर कई ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं, तो वहीं किले के अंदर ही स्थित है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। त्रिनेत्र गणेश जी के बारे में मान्यता है कि कृष्ण रुक्मणी जी के विवाह का पहला निमंत्रण भी इन्हीं को भेजा गया। इसके बाद से ही लोग अपने पुत्र पुत्रियों की शादियों का निमंत्रण सबसे पहले यहां गणेश जी को भेजते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, प्रसिद्ध जैन मंदिर, दुर्ग में आस्था के केंद्र, विख्यात मंदिरों का दुर्ग। त्रिनेत्र गणेश मंदिर मरुधरा की पावन धरती पर रणथंभौर दुर्ग के अंदर ये मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। ये भगवान गणेश के सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस गणेश मूर्ति को प्रथम गणेश या त्रिनेत्र गणेश के रूप में जाना जाता है। पूरी दुनिया में ये एक ही मंदिर है जहां श्री गणेश अपने पूर्ण परिवार, 2 पत्नी रिद्धि सिद्धि और 2 पुत्र शुभ लाभ के साथ विराजमान है। सबसे पहले जो देखने लायक है विश्व प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी, जो कि परिवार सहित विराजमान है। रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ, दोनों बहू उनकी और दोनों बेटे उनके साथ परिवार सहित विश्व में केवल एक अकेला मंदिर है जो यहाँ पे है। इसके अलावा ये धार्मिक स्थल भी है और विश्व प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश का मंदिर यहाँ पर है जो विश्व विख्यात है और लाखों करोड़ों की संख्या में साल भर के अंदर यहाँ पर यात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं और यात्रा करते हैं। कहा जाता है कि प्रथम निमंत्रण पत्र भी गणेश जी को दिया जाता है। तो एकमात्र गणेश मंदिर जो त्रिनेत्र और स्वतः प्रकट है वो एकमात्र यहीं पर है। कहा जाता है कि 1299 में राजा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध अनेक वर्षों तक चला। इस युद्ध के दौरान राजा हमीर के स्वप्न में भगवान गणेश ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी विपत्ति जल्द ही दूर हो जाएगी। उसी सुबह किले की एक दीवार पर त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति अंकित हो गई। युद्ध समाप्त होने के बाद हमीर राजा ने वहां गणेश जी का मंदिर बनवाया और वहां रिद्धि सिद्धि सहित शुभ लाभ की मूर्ति भी स्थापित की। गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ मेला लगता है, जहाँ श्रद्धालु भारत के कोने कोने से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग आज भी अपने परिवार में होने वाली शादी का पहला निमंत्रण पत्र इन गणेश जी को ही भिजवाते हैं। किले के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी के अलावा एक शिव मंदिर और एक जैन मंदिर भी है, जहां बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालु आते हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। शौर्य, पराक्रम और त्याग की मिसाल इस किले के नाम पर ही यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान का नाम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने और जंगली जानवरों को करीब से देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ जंगल सफारी के लिए भी पहुंचते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 392 वर्ग किलोमीटर में फैला पार्क, बाघ और चीते के लिए प्रसिद्ध। दूर दूर से आते हैं सैलानी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यह उद्यान देश के बेहतरीन बाघ आरक्षित क्षेत्रों में से एक है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। 392 वर्ग किलोमीटर में फैला ये उद्यान अरावली और विंध्य की पहाड़ियों में फैला है। बाघ के अलावा यहाँ चीते भी रहते हैं। चीते उद्यान के बाहरी हिस्से में अधिक पाए जाते हैं। बाघ और चीतों के अलावा सांभर, चीतल, जंगली सुअर, चिंकारा, हिरण, सियार, तेंदुए, जंगली बिल्ली और लोमड़ी देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पर्यटक आते हैं। रणथंभौर अभ्यारण्य जो है वो विश्व मानचित्र पर काफी धूम मचाए हुए है। कारण है कि यहाँ पर सबसे अच्छी टाइगर साइटिंग होती है और यहाँ पर आकर के पर्यटक जो होता है वो खुश होकर के यहाँ से जाता है। इसलिए हर सवाई माधोपुर, क्योंकि रणथंभौर को हम किले की जो प्राचीर है उससे नहीं बांध सकते। उसके आसपास जितनी भी प्राचीन धरोहर है वो सब रणथंभौर अपने अंदर समेटे हुए हैं।
चाहे आप चौथ माता का मंदिर हो या फिर चमत्कार जी का मंदिर, गोपाल जी का मंदिर हो, काला गोरा भैरव जी का स्थान है, वो अपनी प्राचीनता लिए हुए और पूरे शहर की जो है रक्षा करता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए एक सवाई माधोपुर या रणथंभौर का निवासी है वो हर हालत में अपनी धरोहरों पर गर्व करता है। जानवरों के अलावा पक्षियों की भी लगभग 264 प्रजातियां यहाँ देखी जा सकती हैं। सर्दियों में अनेक प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ जीप सफारी का भी आनंद उठाया जा सकता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस।